चलिए आइए देखते हैं हम मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का पहले का दूसरा सवाल। ठीक है, क्योंकि पहले का पहला सवाल हमने कल करा दिया था, अब पहले का दूसरा सवाल करा रहे हैं। पहले का पहला कल करा दिया था, लेकिन पहले का जो मतलब क्या कहते हैं, पहला जब मैंने कराया उसके बाद हमारा जो मार्कर था ये हो गया खराब, तब हमने आज आप लोगों के लिए दूसरा मार्कर लाया हूँ। आप देखिए इससे लगाते हैं हम सवाल, वो खराब हो गया, चल ही नहीं रहा था यार, पता नहीं क्या हो गया। तो चलिए इसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, इसे भी गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करना है, लेकिन यहाँ पर एक है, यहाँ पर 4 है, तो हम अपने दिमाग में मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 है, क्योंकि इस 4 का इस एक में गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए ये लिखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जान लेते हैं 4 है, क्योंकि इस 4 का देखिए एरो से संकेत कर दिया हूँ कि इस एरो से मतलब इस 4 का इस एक में गुणा है, तो इसलिए यहाँ पर हमें 4 लाना है गुणा करके, और जोड़ घटाकर हमें यहाँ पर 4 लाना है। तो चलिए करते हैं, 4s² माइनस 2 और 2 का जब गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 और 2 को जोड़ देंगे तो भी 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया। अब ये 4 हम नहीं लिखेंगे, ये 4 के बजाय हम इसे 2 खंडों में बांट कर लिखेंगे, 2 + 2। ठीक है, इंटू यस, क्योंकि यस इसके साथ गुणा में है इसलिए यस लिख दिए, प्लस 1। ठीक है, देखिए 4s² माइनस, अब इस यस का इसके अंदर गुणा कर देते हैं, तो जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, और इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो फिर हो जाएगा 2 - 2s फिर प्लस 1। अब क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे 2s², 2s² का 2s केवल कॉमन लेंगे, स्क्वायर नहीं, 2s कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब हम 2s कॉमन ले लेंगे तो इसके अंदर 2s बचेगा, क्या बचेगा 2s, क्योंकि 2s 4s² है, तो जब 2s कॉमन ले लिए तो 2s बचा, माइनस अब ये 2s ही है और 2s हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर बचा 1। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2s और 1 ही लिखा है, तो अगर 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब सही लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम जहाँ पर कोई अंक नहीं लेने वाला होता है वहाँ पर ले लेते हैं 1 जब कॉमन ले लेंगे तो ये 2s और प्लस 1 नहीं, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक, -1। अब हम देखते हैं दोनों ब्रैकेट हमारे सही हैं, तो इसलिए 2s - 1 एक, इस दोनों को आपस में एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और इन दोनों का हम एक ले लेते हैं, तो ये 2s - 1 एक ले लिए। अब इसका हम शून्य मतलब मान निकालेंगे, जब मान निकालेंगे तो ये लिखा है 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1। ठीक, अब इसमें 2 है तो अब इस 2 को भी हम निकालेंगे ना, तो फिर करते हैं यस बराबर, तो 1 और 2 इसके साथ में गुणा में है, तो जब इसके साथ में गुणा में है और इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसी प्रकार इसमें कर लेते हैं। तो सेम जब दोनों एक ही तरह है तो हम जानते हैं 1/2 इसमें भी आएगा, करेंगे तो उतना टाइम और उतना जगह ना जाया जाएगा, तो 1/2 1/2। अब क्या होता है, मूलों का योग, मूलों का योग, तो मूलों का योग में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा क्या है, अल्फा 1/2 है, 1/2, और बीटा क्या है, ये भी 1/2 है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर निकल कर आएगा, तो हर बराबर है, हर बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो एक एक को जोड़ लेंगे और इसमें का हर एक ले लेंगे, तो 1 1 2
2/2। अब 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, आंसर हमारा 1 आएगा। ठीक है, मूलों का योग जो निकल कर आएगा वो 1 आएगा। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल जो निकल कर आएगा वो क्या होता है? मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2। तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा? 1/4। ये क्या निकल कर आएगा? 1/4। ये हो गया हमारा मूलों का गुणनफल आंसर। ठीक है, अब हम चलिए इसी प्रकार करते हैं पहले का तीसरा प्रश्न। हमारा पहले का तीसरा क्या लिखा है? 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले तो हम इसे सही कर लेते हैं। तो जब सही करेंगे तो 6x² - 7x को अंदर मतलब इस तरफ भेज देंगे 7x, और -3 को इस तरफ सबसे पाछे भेज देंगे, और ये बना हमारा एक समीकरण बराबर 0। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो ये होगा, हमें यहाँ पर 3 लाना है, यहाँ पर जोड़ने घटाने पर 7 लाना है, नहीं 3 नहीं लाना है, ये 6 और 3 का आपस में गुणा हो जाएगा। इसका जिस प्रकार दूसरे वाले में हुआ था उसी प्रकार गुणा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ दिमाग में, हकीकत में मतलब करके नहीं हो मतलब करना नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में कर लीजिए कि ये 3 का इसमें गुणा हो गया। तो ये हो गया 6×3 = 18। अब हमें गुणा करने पर 18 लाना है और जोड़ने घटाने पर 7 लाना है। तो चलिए करते हैं। 6x² माइनस, जब 6 मतलब 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और अगर 9 में से 2 निकाल लिया तो कितना आएगा? 7 आएगा, इंटू x - 3 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए 6x² माइनस, अभी x का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x, और इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये x का 2 में गुणा होगा तो 2x माइनस, अब 3 का 3 लिखा रहने देते हैं। ठीक है, बराबर 0। 0 लगा, ठीक है, चलो 0 हटाओ, 0 का हमारा बोली बंदूक का। चलो अब देखो, अब क्या करते हैं हम, तो इसमें कॉमन लेते हैं। तो इसमें क्या कॉमन लेंगे? हम इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x। तो 3x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी के 6 होता है, तो 2x बचेगा। ठीक है, माइनस 3 त्रिका के 9 होता है, तो यहाँ पर 3 बचेगा, प्लस हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लें? तो यहाँ पर 3 ही है, तो हम यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? 1। ये बचेगा 2x - 3। अब हम इन दोनों को एक में लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट में 3x माइनस प्लस 1, 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और इन दोनों में से एक ले लेते हैं, तो 2x - 3। ठीक है, अब चलिए हम x का मान निकालते हैं, मतलब शून्याङ्क निकालते हैं, इनका जो मूल है जब उसे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर 1, लेकिन प्लस में है तो इसलिए -1। ठीक है, और अभी ये 3x है, तो इसे जब सिर्फ x का हमें मान निकालना है तो x बराबर -1/3। ठीक है, ये आया इसका। अब इसका कर लेते हैं, तो लिखा है 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, तो x क्यों निकालना है? तो x बराबर 3/2। क्यों 3/2? क्योंकि 2x के साथ में गुणा में है, जब 3 के तरफ जाएगा यानी पक्षांतर होगा तो इसके भाग में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए भाई 2। इसी प्रकार यहाँ पर हुआ है। अब चलिए वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, शून्याङ्क में सत्याता जांच कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो कीजिए, मूलों का योग, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा।
तो अल्फा हमारा क्या है, ये -1/3 प्लस बीटा क्या है, तो बीटा है हमारा 3/2। ठीक है, बीटा ये है। अब हम इसे हल करते हैं, तो ये माइनस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 3/2, 3/2। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं, तो यहाँ पर हर में 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम पहले इसका हर बराबर कर लेते हैं। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। लेकिन जब नीचे गुणा करेंगे तो वही अंक से ऊपर गुणा करना होगा। तो 2 से किए हैं तो 2 से इसमें कर देते हैं, 3 में से किए हैं तो 3 से इसमें कर देते हैं। तो ये हमारा आएगा 2 माइनस 3 दूनी का 9 बटे 3 दूनी के 6। तो ये हो जाएगा 2 में से 9 गई -7/6। ठीक है, ये हमारा मूलों का योग निकल कर आया। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हमारा क्या है, अल्फा हमारा है -1/3 इंटू बीटा क्या है 3/2। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमारा उत्तर निकल कर आएगा 1/2। ठीक है, ये गुणनफल आया, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस में है, माइनस। चलिए आगे दूसरा भी, मतलब दूसरा देखते हैं, चौथा, पहले का चौथा सवाल देखते हैं। अब हम चौथा सवाल, ठीक है, यह चौथा सवाल 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। 4u² प्लस 8u, तो हम इसमें कॉमन लेंगे, इसमें और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन ले लेते हैं। तो ये 4u² है, नहीं 4u अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा u प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर और कुछ तो है नहीं, तो इसलिए 4u का मान हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हम 4u ये साथ में है, तो 4 को अलग कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो मान आएगा वो 0 आएगा। अब हम अगर अलग भी करते हैं 4u को, तो यहाँ पर 4 भेजेंगे तो ये निकल कर आएगा 4 को जब 0 से भाग देंगे तो ये आएगा 0। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि 4u का मान जो है वो 0 है। अब यहाँ इसका देख लेते हैं, तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। ठीक है, अब हम उसी पर रख देते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योग। शून्यांक तो हमारे ये निकल कर आए, एक आएगा 0, फिर एक आएगा -2 शून्य, लेकिन जो सत्यता की जांच करनी थी तो उसके लिए हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी हमारा अल्फा क्या है 0 है, माइनस बीटा क्या है 2 है, -2 है, यहाँ पर प्लस था, जब हम -2 को रखेंगे तो क्या कहते हैं माइनस हो जाएगा, इसलिए 0 में से 2 गई, यानी हमारा उत्तर क्या आएगा 2। ठीक है, अब उसी प्रकार हम इसमें कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का योगफल में, यानी गुणनफल में, मूलों का गुणनफल
फल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होगा, तो 0 इंटू -2 तो बराबर 0। यही हमारा वो आंसर तो हमारा यहाँ हो गया, लेकिन सत्यता के साथ जो कि तो हमारा ये निकल कर आया। अब चलिए हम पहले प्रश्न का 5वां ले लेते हैं, ठीक है। पहले प्रश्न का 5वां, तो 5वां क्या है देखिए, हमारा 5वां है t² - 15 यानी 15, ठीक है। तो हम इसे हल करते हैं, तो इससे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर t² है, इसलिए हम इसका फॉर्म बनाने के लिए हमें करेंगे t² - √15 का स्क्वायर। अब हमें पता है हल लिखा यही है, लेकिन सिर्फ इस तरह से बना दिया है ताकि सेम एक जैसा हो जाए और हमारा सवाल हल हो जाए, यानी हल करने में आसानी हो। तो अब इससे हम क्या करेंगे, तो ये लिखा है a² - b², तो ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a + b, एक ब्रैकेट में होता है a - b, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसे लिख देंगे, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे t - √15 प्लस, और एक ब्रैकेट में लिख देंगे t - √15, ठीक है। अब आगे हल करते हैं, तो जब t का मान निकालेंगे यानी शून्यांक निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, t + √15 बराबर 0। तो जब हम t का निकालेंगे तो t बराबर है प्लस में है, तो -√15 हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये लिखा है t - √15 बराबर 0। तो जब हम t का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा t बराबर √15 प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में था इसलिए माइनस में हो गया, और यहाँ पर माइनस में था इसलिए प्लस में हो गया। अब चलिए हम हमारा जो मूल शून्यांक निकल कर आए वो आया ये -15 और एक प्लस में 15। अब हम इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं, तो वही फार्मूला पे रखते हैं, मूलों का योगफल नहीं योग, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमारा क्या है -15 प्लस बीटा क्या है खाली 15, ठीक है। जब हम इस प्रकार करेंगे तो ये आएगा -15 प्लस 15, तो ये माइनस और प्लस है जाएगा कट, तो ये हमारा जो मूलों का योग आएगा वो आएगा 0, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल तो ये लिखा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी -15 इंटू +15, तो ये हमारा निकल कर आएगा 15, ठीक है। यही हो गया हमारे सत्यता की जांच, ठीक है। ये 15 आएगा और 0 आएगा। तो हमने 2 सवाल कर दिए, ये पहले का चौथा है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये चौथा है, और इस तरफ का पहले का 5वां है, ठीक है। अब चलिए लास्ट वाला कर लेते हैं, छठा। बस अब हम यहीं पर विराम देंगे और कल प्रश्नावली 2.2 का दूसरा पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलिए हम पहले का छठा देख लेते हैं, ठीक है। तो छठा देखेंगे तो अब ये उसी प्रकार से है जैसे चौथा, तीसरा मतलब वो रहे अगले वाले सवाल उसी प्रकार है जैसे हम यहाँ x² के गुणांक जो दिए हैं 3, इस x² का गुणांक का हम इस 4 में गुणा कर देंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ दिमाग में, हकीकत में नहीं। तो ये हो जाएगा
3x² माइनस x माइनस 4। अब जब हम गुणा करेंगे तो ये हमें मिला 3 का जब 4 में गुणा करेंगे तो मिला 12। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज अंक से गुणा करो कि 12 यहाँ पर गुणा करने पर आ जाए और 1 यहाँ पर आ जाए, तो ये हमारा आएगा, क्या आएगा, 3x² माइनस 3 जो 12 और 4 में से 3 गई 1 बची, 4 3 12 और 4 में से 3 गई 1 बची, तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। 3x² माइनस जब 4 है और ये x का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अब ये इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये x का गुणा अंदर गुणा करेंगे तो x हो जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है, अब चलिए हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो क्या कॉमन ले लें, जो कि हमारा उत्तर आ जाए। हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं x, केवल x, जब केवल x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3x माइनस 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 1, प्लस वाला प्लस लगा दिया, 1 कॉमन ले लेंगे तो जब यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 4। देखिए सेम है, गलत नहीं है। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब हम x का मान निकाल लें, यानी शून्य को निकाल लें, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसमें निकाल लेते हैं, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, क्योंकि माइनस में है और प्लस में 4 है। अब x खाली निकाल लेते हैं, तो x बराबर 4/3। ठीक है, x बराबर 4/3, तो हमें दो शून्य के मिले, एक माइनस 1 मिला और एक मिला 4/3। अब हम इसे उसी प्रकार सत्यता की जांच कर लेते हैं, तो चलिए मूलों का योगफल, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा, बीटा क्या है 4/3। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं, तो -1 प्लस 4/3, इसके तरह 1 करेंगे, यहाँ पर हर में 3 है, यहाँ पर 1 है, इसमें हम 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/3 प्लस 4/3। अब देखिए हर बराबर हो गया, हर बराबर करने के लिए 3 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ये हो जाएगा, जब -3 और 4, -3 में से 4 जाएगा तो यह आएगा 1/3। ठीक है, 3। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल बोला पर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है हमारा -1 इंटू बीटा क्या है 4/3, तो ये हमारा उत्तर आएगा -4/3। ठीक है, क्योंकि बट्टे में इसके 1 करेंगे तो 3 एकम 3 और ऊपर तो 1 है ही, तो -1 से 4 का जब गुणा करेंगे तो -4, तो -4/3। अब हमारा यही हुआ हल, जल्दी हुआ सवाल। अब चलिए हम अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पढ़ाएंगे विज्ञान। विज्ञान और मैथ, जितने भी लड़के, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं 9th में और हाई स्कूल में, उन्हें ये बहुत कठोर, जहाँ मतलब
एहसास होता है, बहुत टाइट विषय, टफ विषय एहसास होता है। तो इसलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं, और जितनी जल्दी आप लोग मेरा साथ दिए, जितनी जल्दी हमने इसे ख़त्म कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया, उतनी जल्दी हम आप लोगों को इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर लेकर चलेंगे, ठीक है? और मेरा साथ दें और इससे पढ़ाई करें, ताकि मेरा भी मन लगे आप लोगों को पढ़ाने में। थैंक यू।